यूट्यूब के किंग है, समझे आप। स्टार्ट इनसे किया है, स्टार्ट इन्होंने किया है यूट्यूब को परिंदों के हवाले से। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सोहेल भाई का। मैं चाहूँगा कि सोहेल भाई के लिए प्लीज़ क्लैपिंग करें। ये इस तरीके से एनवायरनमेंट जो इन्होंने हमें आज दिया है एक कराची के अंदर, ये हमें बहुत नीड सी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि सोहेल भाई को आप सब सपोर्ट करेंगे और इनकी सर्विसिंग को अमल करेंगे। और मैं आप सबसे अपील भी करूँगा और जितने लोग मुझे भी देख रहे हैं कि सोहेल भाई का सपोर्ट करें। हम में से 90% लोग जो है सोहेल भाई को देख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के जो है इस हॉबी के अंदर एंटर हुए। तो उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए अगर हम देखा जाए, जो शख्स हमें इस हॉबी में लेके आया है, आज वो हमसे अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसने अगर एक काम शुरू किया है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में हम सब भाइयों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह स्पेशल डिस्काउंट देंगे और डीएनए लैब की तरफ से गिफ्ट वगैरह भी आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं खुद जाके जो है वो उनको जो है वो गिफ्ट वगैरह इंशाल्लाह वो देता रहूँगा। अपने अदा करूँगा जो भी गेस्ट आए, जो भाई आए जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ, और सारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का जो है वो बहुत शुक्रिया जिन्होंने सारी जो वीडियोस वगैरह देखी हमारी, ठीक है, पूरी वीडियो देखी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लोगों का शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। सब लोग तो वैसे इंशाल्लाह जानते होंगे। मेरा नाम सोहेल अहमद है और मैं तकरीबन जो है वो 8 साल से यूट्यूबिंग की फील्ड से जो है वाबस्ता हूँ। बर्ड्स की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और इसके अलावा जो है 15 साल से बर्ड का शौक़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड थी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सोहेल भाई आजकल जो है वो दौर है डीएनए का, ठीक है। बर्ड्स डीएनए के बगैर जो है वो सेल नहीं होते, या बर्ड्स को बहुत ज़रूरत है कि उनकी डीएनए करके जो है वो पेयरिंग वगैरह की जाए। वैसे जो पुराना दौर था उसमें हम लोग जो है वो हड्डी से और बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चेक करते थे, ठीक है, बर्ड्स को, उसके जेंडर को। लेकिन अब जो है वो जदीद दौर आ गया है, तो डीएनए वगैरह जो है वो उसके लिए मुतारिफ़ कराई गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो कराची में इस तरह का कोई नहीं था डीएनए का, तो मैंने सोचा कि चले कराची वालों के लिए, क्योंकि मैं शुरू से कराची वालों के लिए काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हुए। मैं समझता हूँ कि लालू खेत की वीडियोस वगैरह सबसे पहले मैंने स्टार्ट की हैं और मैंने सबको मतलब जो है वो दिखाया है लालू खेत को। और लालू खेत को गूगल के नक्शे पे बर्ड्स मार्केट जब आप लिखेंगे गूगल पे तो आगे आ जाता है बर्ड्स मार्केट। लालू खेत लिखने के साथ आता है बर्ड्स मार्केट, ठीक है। तो मेरी जो इसमें इस फील्ड में प्रमोट करने की जो काविशें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। बाकी भी बहुत सारे लोगों ने प्रमोट किया है, लेकिन जो बेसिक जो शौकीन जो पैदा किए हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू एक यूट्यूबर ने बहुत ज़्यादा पैदा किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिससे बहुत ज़्यादा आप अवेयरनेस बता सकते हैं। सारी चीज़ें बर्ड्स के हवाले से हर जगह पे, हर गली गली में जो है वो माशाल्लाह कराची में शौक़ हो रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। पहले भी काफ़ी था, लेकिन अब यूट्यूब की वजह से जो है वो हर जगह पे शौक़ हो रहा है और यूट्यूबरों का इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि वीडियोस वगैरह अभी बना रहे हैं, जिनके चैनलों पे मेरी वीडियोस वगैरह चल रही होगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल है इनका। और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के हवाले से जो सारे ब्रीडरों को मैंने जो बुलाया है, क्योंकि देखें हमारा काम है पूरे पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे कराची को प्रमोट करना। कराची का जो फैंसियर है उसको जितना हम प्रमोट करेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। क्योंकि कराची में इस तरह की जो चीज़ें, जो सर्विसेज हैं वो बहुत कम है। आप दूसरी जगहों पे देखें, पंजाब वगैरह में तो लैब भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कराची में अब जो स्टार्ट किया हमने पाक डीएनए लैब का, वो डोर टू डोर इंशाल्लाह स्टार्ट किया है कि आपके घर से जो है वो सैंपल वगैरह लिए जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स के, और वहाँ पे जो है हमारे प्रोफेशनल राइडर वगैरह आएंगे, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे और वहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है।
और इसमें ऑथेंटिसिटी जो है एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है। और पाक डीएनए लैब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत सारे यहाँ पे ब्रीडर बैठे हुए हैं जो कि पाक डीएनए लैब से करवा रहे हैं, ठीक है, डीएनए वगैरह। तो 2020 से चल रहा है पाक डीएनए लैब। मेरे पास 2020 के भी सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं डीएनए के, ठीक है, पाक डीएनए लैब के। तो मैं 2020 से करवा रहा हूँ इनसे। और मैंने जाके खुसूसी तौर पे जाके लाहौर विज़िट किया, मैंने जाके लैब देखा। मैंने कहा स्टार्ट करने से पहले जो हमारी फैंसियर की, जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स की जो रिक्वेस्ट थी कि यार आप सोहेल भाई कुछ डीएनए के हवाले से करें, तो स्टार्ट करने से पहले बंदा खुद जाके चेक करके आए एक दफ़ा कि यार ये जो हम लोग इतना रिस्पॉन्सिबल काम करने जा रहे हैं तो वो क्या सही भी है या नहीं। बाकी जो लोग इतना हमसे ट्रस्ट करके जो अपने डीएनए वगैरह करवाएंगे तो वो किस जगह जा रहे हैं, क्या लैब है, किस तरह प्रोसेस हो रहा है, वो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में जो है वो आपको बताए भी जाएंगे। वीडियोस वगैरह भी बनाई है, जाके वहाँ पे पर्सनल विज़िट करके सारी जो है उनसे लैब के हवाले से मीटिंग वगैरह हुई है, ठीक है। तो सबसे तावन की दरख्वास्त है जितने भी ब्रीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, नया काम इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। और सारे जितने भी बड़े ब्रीडर हैं कराची के, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे जो है वो डिस्काउंट का भी हमने जो है वो ऑफ़र लगाई है इंशाल्लाह। तो बाकी लैब भी कराची में कलेक्शन सेंटर खोला हुआ है उन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है वो उनसे बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा एक पैकेज, बहुत अच्छी इंशाल्लाह सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जेनेटिक के हवाले से मैं डॉक्टर सऊद साहब को दावत देता हूँ कि थोड़ा सा जेनेटिक के हवाले से इसको आप आगे लेके चले प्रोग्राम को। होती है। और जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप पेरेंट्स के साथ बच्चों की जो भी शजरो नसब की फहरिस्त बनाते हैं उसमें बहन भाई का क्रॉस नहीं करते। आपको पता होता है कि ये एक ही जोड़े के 3 क्लच के बच्चे हैं, फिर आप दूसरे जोड़े के बच्चों से उसको मिलाते हैं तो आपके पास जेनेटिकल मेकअप प्रोड्यूस होता है, यानी कि अच्छी जनरेशन प्रोड्यूस होती है। और किसी भी आउट क्रॉस करने के लिए जब आप बर्ड लेके आते हैं तो उसके पास भी पेरेंटल रिकॉर्ड होता है। जब वो आपको बच्चा दिखाता है, डीएनए दिखाता है, रिंग दिखाता है, तो आप पूछते हैं भाई ये किस जोड़े का बच्चा है, तो ठक करके उसकी वीडियो भेज देता है। तो आपको अपने अच्छे बर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए उसके माँ बाप का पता करना बहुत ज़रूरी होता है, या उसके सिबलिंग का, कि वो कितने हेल्दी और कितनी ज़्यादा तादाद में बच्चे एक साल में प्रोड्यूस हुए हैं। डीएनए बेसिक चीज़ है जिसकी अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारी लालू खेत मार्केट में। अक्सर लोग वहाँ से 2 बर्ड ले आते हैं और ले आने के बाद वो 2 मादाएँ निकल आती हैं, 2 नर निकल आते हैं। फिर वो बंदा तो बेचने वाला नहीं मिलता, लेकिन वो बेचारे परेशानी के आलम में अगले साल जिसके पास 2 मादा हैं वो 2 नर ही ढूंढता रहता है, और जिसके पास 2 नर हैं वो 2 मादा ही ढूंढता रहता है। और जब वो उस कंडीशन में, जब पीक ब्रीडिंग सीजन होता है, अगर उन मादाओं के साथ जो ओवर हीट में आके बार बार अंडे दे रही होती हैं, कोई नया नर मेल डालता भी है तो वो बेचारी मादा उसको मार देती है, उसको शऊर ही नहीं होता, या उससे वो कम एज का मेल डाल देता है तो कैच ही नहीं होता, उसका सीज़न ज़ाया हो जाता है। तो जब सोहेल भाई ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि सऊद भाई ये मैं काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने इनको बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन दी। हालांकि कुछ मामलात में मैं इनसे नाराज़ भी रहता हूँ कि यार तुम, उसके अंदर कमज़ोरियाँ थी और मैंने उनको बताया कि आप उसको बार बार करें। उन्होंने किया भी, आके कई जगहों पर वो मैसेज भी मेरा दिया कि उस वक्त क्या था, इनब्रीड होने की वजह से कम बर्ड थे, सबकी जगह से 2-2 बच्चे जा रहे थे, वो बहन भाई का क्रॉस हो रहा था, उसकी वजह से वीक होकर बच्चे मर रहे थे। फिर लोगों में शऊर पैदा किया कि भाई पेस्टल से क्रॉस करें, डायमंड पाइट से क्रॉस करें, ब्लू पाइट से क्रॉस करें, जेनेटिकल मेकअप को चेंज करें, सिबलिंग को ना लगाएं, आउट क्रॉस डालें। आज वही रेड पाइट डब है जिसका बच्चा बच रहा है। आज वही लोग हैं जिन्होंने ख़त्म कर दिया था, सोहेल भाई इसके गवाह हैं, और वही लोग जो है ना दोबारा कर रहे हैं। अब उनको ये भी बार बार कराना है कि भाई रिंग डालें, रिकॉर्ड कीपिंग करें, डीएनए कराएं। स्टॉक होल्ड करने से पहले आपको पता होना चाहिए मेरे पास कितनी मेल कितने फीमेल हैं। 6 महीने बाद आप किसी के मोहताज ना हो, आपके पास अपना रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप विदाउट रिकॉर्ड, विदाउट डीएनए बर्ड होल्ड कर लेंगे, कल आपको परेशानी होगी दोनों तरीके से। एक तो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी, पता नहीं उनका बहन भाई है, लगा देंगे आप। दूसरी तरफ आपको यही नहीं पता होगा किस जोड़े के कितने बच्चे थे। आप उस जोड़े के बच्चे रोक लेंगे जिसकी एवरेज कम आ रही थी और उसके भेज देंगे जिसकी एवरेज ज़्यादा आ रही थी। जिसकी कम आ रही थी उसको आउट क्रॉस कराने की जरूरत है। वो किसी के घर जाए और दूसरे आउट क्रॉस में लगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़े, बट वो भी बुरा नहीं है, लेकिन जेनेटिकल मेकअप होता है। अब इस पर बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात को खुद ही जवाब देता रहूं, टाइम कमी की वजह से चीज़ें कंक्लूड हो जाएं।
लोग कहेंगे भाई कम प्रोडक्शन करने वाले बर्ड को जब आप दे रहे हैं तो वो दूसरे के पास जाकर कम करेगा। नहीं, होता क्या है कि मुख्तलिफ जेनेटिकल मेकअप की वजह से उसकी बॉडी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती। जैसे मेरी बॉडी बल्की है, मोटी है, तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, मैं बहुत भाग नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरा जेनेटिकल मेकअप स्मार्ट किसी ब्रीड से आउट क्लास से होगा तो डेफिनेटली मेरी जनरेशन में जो है ना प्रोग्रेस बढ़ जाएगी। तो बर्ड में भी ऐसा होता है कि कुछ फैटी बर्ड होते हैं, कुछ ओवर बॉडी बर्ड हो जाते हैं, कुछ इंलार्ज बर्ड हो जाते हैं। उनके साथ स्मार्ट बर्ड की पेयरिंग से प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा वीक बर्ड भी होते हैं, कमज़ोर बर्ड भी होते हैं, उनके साथ भी अगर हेल्दी अच्छा बर्ड लगता है तो उसकी जेनेटिकल मेकअप भी जो है ना बैलेंस हो जाता है। तो इस बैलेंसिंग के लिए आपको आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, आउट क्लास करना, और उसके लिए आपके पास डेटा कलेक्शन और डीएनए रिपोर्ट लाजमी हो। और डीएनए लैब की तरफ से गिफ्ट वगैरह भी आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं खुद जाके जो है वो उनको जो है वो गिफ्ट वगैरह इंशाल्लाह वो देता रहूँगा अपने जो ब्रीडर भाई हैं सबको। तो मैं दावत देता हूँ आगा शहरोज़ खान को कि वो आएँ थोड़ा सा, और जैसा कि हमने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है तो इंट्रोडक्शन वगैरह दें थोड़ा। फाउंडर ऑफ एगापोंडिस सोसाइटी ऑफ कराची ASK एज वेल एज हेड ऑफ कंप्लाइंस डिपार्टमेंट एगापोंडिस सोसाइटी ऑफ कराची ASK। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कराची में पाक लैब सुहेल भाई ने ऑन किया लेबोरेटरी, और हमारी जो सोसाइटी है उसके जितने भी मेम्बरान्स हैं उनको बेनिफिट इन्होंने ये दिया कि 550 रुपये पूरे पाकिस्तान का रेट है, और 500 रुपये इन्होंने हमें खुसूसी डिस्काउंट लगाया। तो मैं तो खैर पर्सनली अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो मैं 2021 से करवा रहा हूँ पाक लैब से डीएनए ना, और इनके डीएनए में आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। तो माशाल्लाह से अच्छा, यानी क्या कहते हैं, कराची के लिए ये इन्होंने मामला किया है, और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको ये ऑफ़र भी दिए कि आप यानी अगर किसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं तो उनके मेंबर्स के लिए बेनिफिट यानी मिलेगा। तो पहले तो ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए पाक लैब के हवाले से, जो इन्होंने गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा, और माशाल्लाह से तमाम जितने भी सीनियर ब्रीडर्स हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और सब अपनी अपनी राय देंगे। तो और भी लेबॉर्ट्री हैं जो काम कर रही हैं, NS लैब हो गया और दीगर हो गई, हर किसी के अपने अपने मामलात होते हैं, लेकिन पाक लैब ये फ़र्स्ट टाइम कराची में मामलात को इन्होंने ऑन किए हैं। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप अगर सेटिस्फाई हैं तो बिल्कुल करवाएं, और मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मैं 2021 से करवा रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट है, आज तक कोई कंप्लेन नहीं है। और बाकी आप मैं लवर्स के हवाले से यानी काम करता हूँ और नॉलेज यानी फ़राम करता हूँ कराची के फैंसियर्स को, और हमारी सोसाइटी का जो नाम है वो एगापोंडिस सोसाइटी ऑफ कराची है, मींस के लवर्ड फिशरी को कहा जाता है एगापोंडिस। अभी जो कराची में मामला चल रहे हैं बर्ड्स को लेके माशाल्लाह से ज़बरदस्त हैं, और पंजाब में कुछ प्राइस वगैरह के हवाले से डिस्टर्बेंस यानी आ रही है। आप लोगों को बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, क्योंकि 1 महीना आप रुक जाएं, और होल्डिंग पावर आप में होना चाहिए ना बर्ड्स को लेके। तो इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है वो अच्छा है लव बर्ड को लेके, और होल्डिंग पावर जब तक आप में नहीं होगा तो आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे। कमर्शियल बर्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो हर किसी ने म्यूटेशंस वगैरह पे यानी वर्कआउट कर रहे हैं, और जो जिसकी जेब इजाज़त देती है वो काम कर रहे होते हैं। तो कमर्शियल बर्ड्स को लेके बड़ा एक पैनिक फैल रहा है कराची में। तो माशाल्लाह मामला सही है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो रेट जो टिक नहीं पा रहे, वो कुछ वायरस वगैरह वहाँ पे हमें इतलात मिली है, बहुत ख़तरनाक किस्म के वायरस वहाँ पे आ चुके हैं लव बर्ड को लेके। तो अभी फ़िल वक्त आप अगर कोई भी बर्ड आपको सस्ता दे रहा है तो आपने वो बाय नहीं करना, कोई ना कोई फॉल्ट है बर्ड में तो वो आपको दे रहा है। एक 25,000 वाली चीज़ 20,000 रुपये की कोई दे रहा तो आपने ये बात सोचनी होगी वो ये 20,000 रुपये की क्यों दे रहा है। 25,000 वाली चीज़ आप 30,000 में ले लो, लेकिन 25,000 वाली चीज़ आप 20,000 में आप लोगे तो आप ये समझोगे कि मैं शिकार मार रहा हूँ, आप खुद शिकार बन जाओगे। तो अपना शर्ट जो आपका शेड है वो आप तबाह कर लोगे चंद पैसों के खातिर ना। तो वॉइस ऑफ कराची जो कि कराची की आवाज़ है, और मुख्तलिफ एवरीज़ के और सोसाइटीज़ के और जो व्हाट्सअप ग्रुप के एडमिन है वो ऐड है, उनकी मशावरत से रेड लिस्ट जारी की गई है आज से तकरीबन 20 दिन पहले, और उस पर हमने इम्प्लीमेंट करना भी और करवाना भी। अगर कोई भी ब्रोकर ट्रेडर या XYZ सस्ता बर्ड आपको देता है, ऑफ़र करता है, आपने एक कान से बात सुननी है, दूसरे कान से निकालनी है। ब्रीडर से आप बर्ड लें, कराची के किलोज रिंग बर्ड लें, पैसे जो
वाइस ऑफ कराची ने आपको मेंशन करे हैं और आपको आप तक यानी क्या कहते हैं ये चीज़ पहुंचाई है, तो उस पर आप यानी क्या कहते हैं नज़र रखें। उससे कम में अगर कोई भी बर्ड आपको दे रहा है, कोई ना कोई मामला है। तो अभी तहकीकात जारी है। पंजाब में जो वायरस आया है, इसके वायरस का नाम नहीं पता चल पा रहा है। 15-16 साल पहले इतना ख़तरनाक वायरस आया था, जो अब आया है इसका नाम नहीं पता चल पा रहा। नाम इसका जब पता चलेगा तो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो तहकीकात जारी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वायरस का नाम भी पता चल जाएगा। और मेरे जो पंजाब के ब्रीडर हजरात भाई हैं, उनसे भी मेरी मुहब्बाना गुजारिश है कि अपनी मुसीबत परेशानी आप दूसरे सिटी के फैंसियर्स पे ना डालें, आप फेस करें। ये एक गुनाह है। एज अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर मुसीबत परेशानी आई है तो आपने खुद फेस करनी है, दूसरे पे नहीं डालनी है। दूसरे को आपने मुसीबत में नहीं डालना। तो इस पर आप यानी क्या कहते हैं सोचें और अपना जो बर्ड है अपने प्राइस में बेचें जब आपका बर्ड सेट हो जाए, जब आपके शेडों में से वायरस ख़त्म हो जाए। कराची में अल्लाह के फजल करम से मामला सेट है, लेकिन हमें खदशात हैं कि ये ब्रोकर ट्रेडर हजरात के थ्रू यहाँ पे मामला फैल ना जाए। और ये अगर यहाँ पे मामला फैलेगा, दूसरे सिटीज़ में फैलेगा, पूरा पाकिस्तान में फैलेगा। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पंजाब भी हमारा है। लेकिन अभी जो पंजाब क्राइसिस में आया हुआ है, तो उससे जब वो निकल जाए तो फिर आप बेफिक्र होकर बेचें। आप कराची के ट्रेडर हजरात, ब्रोकर हजरात को मिन्नत तरल्ले ना करें। आप यानी अपने आप की अपनी वैल्यू ना गिराएं। आप जो वायरस में मुब्तला आपके शेड हैं, उसको आप फेस करें, उस वायरस को क्लियर करें। महीने में 2 महीने में आपके शेड जब क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद आप सेल करें। तो बस मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। और न्यू फैंसियर्स को भी ये बात सोचनी होगी, समझनी होगी कि ये जो बर्ड का जो ओरिजिनल 1000-2000 का फ़र्क होता है, 10-12 हज़ार का फ़र्क नहीं होता। 10-12 हज़ार का फ़र्क है तो फिर वो मामला रॉन्ग नंबर है। ये हमने सोचनी होगी बात। तो बस यही हम अवेयरनेस दे रहे हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह करते रहेंगे और अच्छा काम करें, अच्छा समझाएं, ताकि दूसरा बंदा भी आपकी ज़ात से नुकसान नहीं पहुंचाए, आपकी ज़ात से उसको फ़ायदा हो। तो सुहेल भाई ने माशाल्लाह से गेट टुगेदर का प्रोग्राम लगा, बड़ा अच्छा लगा और सारे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह बस मैं आपको यही पैगाम पहुंचाना चाहता था और इस पर गौर व फिक्र हमने करनी है लाज़मी। जज़ाकल्लाह। शहरोज़ भाई ने जो है वो बहुत अच्छा ब्रीफ़ किया। आजकल जो प्रॉब्लम वगैरह चल रही है लवबर्ड के अंदर, ठीक है, बीमारी वगैरह जो भी वायरस वगैरह आ रहा है, तो उसके बारे में बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि किस तरह से उससे जो है वो बचा जा सकता है और किस तरह केयर की जा सकती है अपने बर्ड्स की। माशाल्लाह बहुत इन्होंने जो है वो अच्छा ब्रीफ़ किया। तो मैं दावत देता हूँ मुमताज़ भाई को, क्योंकि मुमताज़ भाई जो है वो हमारे समझ ले के बाकी तो कराची वालों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़ास तौर पे मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मुमताज़ भाई जब स्टार्ट हुए थे तो हमारे साथ बड़ा अच्छा इनका लिंक था यूट्यूब की वीडियोस के हवाले से, ठीक है। तो माशाल्लाह जो है वो मुमताज़ भाई शुरू से पाक डीएनए लैब से डीएनए करवा रहे हैं और काफ़ी दूसरे लैब से भी इनको ऑफ़र वगैरह आई है, लेकिन इन्होंने जो है वो पाक डीएनए को छोड़ा नहीं। इसकी क्या वजह है तो मुमताज़ भाई से पूछेंगे कि इतने सालों से आप पाक डीएनए लैब को जो है वो आपने चूज़ किया हुआ है और उससे क्यों आप करवा रहे हैं डीएनए वगैरह। आ जाए मुमताज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे आप सब ठीक हैं? माशाल्लाह से आज सब साथ देख के आप सबको बहुत अच्छा लगा। अली भाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साद इरफान एंड पीछे माशाल्लाह से हमज़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक हैं। और एक खुशाइन बात है, यहाँ पर हम सब गेट टुगेदर हुए हैं और स्पेशली शॉर्ट नोटिस के पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सोहेल भाई का। मैं चाहूँगा कि सोहेल भाई के लिए प्लीज़ क्लैपिंग करें। ये इस तरीके से एनवायरनमेंट जो इन्होंने हमें आज दिया है एक कराची के अंदर, ये हमें बहुत नीड सी। देखिए, डीएनए कराना नहीं कराना इट डज़न्ट मैटर, मेन चीज़ इनको सपोर्ट करना है। हमें यहाँ पर हम सब साथ खड़े हुए हैं और स्पेशली हम अपने कराची के लोगों के साथ खड़े हैं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। सेकंड, पाक डीएनए के हवाले से इन्होंने जो सर्विस फराम किया, क्यों ना हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, और ये एक टाइम का नीड था। देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस है, मेल फीमेल कर लेते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ जो न्यू फैंसर है उनके लिए आसानी पैदा के लिए डीएनए सर्विस जो प्रोवाइड किया गया, ताकि टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सेव हो जाए। देखिए आजकल के दौर के अंदर ना टाइम की बहुत वैल्यूज़ है।
डॉक्टर साहब ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेन करने का, जिस तरह से मेल मेल निकल आता, फीमेल फीमेल निकल आता, फिर बाद में क्लेम करते हैं, फिर बॉन्डिंग नहीं होता, बहुत सारी मसाइल है जो एक डीएनए सर्विस से आपको बहुत ईजिली आपको सर्विस मिल जा रहा। तो क्यों ना हम सोहेल भाई को सपोर्ट करें, क्यों ना हम अपने शहर कराची के लड़के को सपोर्ट करें तो आगे से आगे तक जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि सोहेल भाई को आप सब सपोर्ट करेंगे और इनकी सर्विसिंग को अमल करेंगे। और रहा बात मेरी, मैं तकरीबन 2020 से पाक डीएनए के साथ हूं और अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी एक आदत है कि मैं जिससे काम करता हूं मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म चलता हूं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, यहाँ तक कि जब 900 से लेकर 1000 रुपये का डीएनए था ना, जब से मैं उनसे काम कर रहा हूँ। पहले उसके बाद भी मुझे काफ़ी ऑफरें आए कि आप मुझे 700 से करवा लें, 800 से करवा लें, मगर एक बंदे से जब मुसलसल काम चल रहा था उसके साथ चलते रहा और प्लस उनके रिज़ल्ट से मैं मुतमईन रहा और सर्विसिंग उनकी अच्छी रही। तो मैं तकरीबन 2024 हो चुका है आज और 2020 से मैं कर रहा हूँ, 4 साल से मैं पाक डीएनए के साथ काम कर रहा हूँ। सेकंड देखिए, मैं यहाँ पर अपने बातों को सम अप करूँगा, मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दूंगा कि किस म्यूटेशन के ऊपर काम करें, किस बर्ड्स के ऊपर काम करें, या फ्यूचर बर्ड कौन सा है, या पेयरिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारे सीनियर भी लोग बैठे हुए हैं। टाइम की बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि सोहेल भाई ने 6 से लेकर 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन है और भी लोग आप आके अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो मैं बस सिर्फ यहाँ पर सोहेल भाई को अप्रिशिएट करने के लिए और इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ और कोशिश करेंगे, और मैं आप सबसे अपील भी करूँगा और जितने लोग मुझे भी देख रहे हैं कि सोहेल भाई का सपोर्ट करें, इनके डीएनए की सर्विस को अवेल करें। और जज़ाकल्लाह सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अली नसीर भाई को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। माशाल्लाह मोस्ट यंग और बहुत एनर्जेटिक जो है वो पर्सन है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी यूट्यूब के हवाले से भी इन्होंने जो है वो वीडियोस वगैरह बनाई हैं, यूट्यूबर्स के लिए वीडियो बनाई है, उनके चैनल पे आके बहुत अच्छी जो है वो इन्होंने गाइडलाइन वगैरह दी है बर्ड्स के हवाले से। तो ये भी जो है वो डीएनए वगैरह करवाते रहते हैं, तो इनसे पूछते हैं और किस तरह से जो है वो अभी बर्ड्स की हॉबी चल रही है और डीएनए के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सारे। आज सोहेल भाई की दावत पे मैं आया हूँ, यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ सोहेल भाई का कि सोहेल भाई ने एक चीज़ का तहिया किया और जो वक्त की ज़रूरत थी। वैसे तो बहुत सारी डीएनए कंपनीज़ हैं, मैं किसी को अच्छा नहीं कह रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, सारे बराबर हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि एक बंदा हमारे शहर का है, मेरे ख्याल में हम सबका चाइल्डहुड क्रश अगर हम बोले तो वो सोहेल भाई होंगे। हम में से 90% लोग जो है सोहेल भाई को देख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के जो है इस हॉबी के अंदर एंटर हुए। तो उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए अगर हम देखा जाए, जो शख्स हमें इस हॉबी में लेके आया है, आज वो हमसे अगर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसने अगर एक काम शुरू किया है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में हम सब भाइयों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं ये बात दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि कोई कंपनी जो करा रही है डीएनए, कोई बेहतर नहीं है, कोई लेसर नहीं है, कोई बेहतर नहीं है, सब बराबर है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे अजीज़ की, सोहेल भाई की, जिनको देख के हम सब बड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हम सबको सोहेल भाई का साथ देना चाहिए इसके अंदर। बाकी बर्ड्स हॉबी के सऊद भाई ने भी बहुत अच्छा गाइड किया कि पहले जो है हम लोग एक साल ज़ाया करते थे बर्ड्स की पेयरिंग के अंदर, बर्ड को बड़े केज के अंदर छोड़ते थे सेल्फ होने के बाद, फिर उनके जोड़े लगते थे और उसमें भी पसंद के जोड़े नहीं लगते थे, उल्टे सीधे जोड़े लगा के पहला क्लच लेते थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि मेल कौन सा होता है, फीमेल कौन सी होती है। तो उसका बड़ा अच्छा आसान हल हो गया कि आप डीएनए करा लें स्टार्टिंग में ही और पेयरिंग भी करा लें। फ़र्ज़ करें कि आपने ऑफलाइन को स्प्लिट ऑफलाइन के साथ लगाना है अब, लेकिन हम क्या करते सादी फिशरियों को लगा रहे थे, क्यों हमें पता ही नहीं होता 6-8 महीने तक के मेल कौन सा फीमेल कौन सा। अगर हम बचपन के अंदर ही बर्ड्स को डीएनए करके जो है ऑफलाइन और स्प्लिट ऑफलाइन, जो भी हमारी जो प्रेफरेंस वाली पेयरिंग होती है, क्योंकि जब हम लोग आगे शो क्लास के लिए और भी वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती है। हमें बहुत ही थोड़े मेल्स होते हैं, बहुत ही थोड़ी फीमेल्स होती है जिनको आपस में लगाना होता है, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा होता। उसमें अगर हम लोग डीएनए करा के स्टार्टिंग में ही बर्ड को पेयर करके छोड़ दें एक सिंगल केज के अंदर, तो उससे बॉन्डिंग भी जल्दी होती है, ब्रीड भी जल्दी आती है और बर्ड हेल्दी भी रहता है। और जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे बर्ड्स लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे, चीर रहे, फाड़ रहे होते हैं, ये चीज़ें भी नहीं होती हमारे बर्ड्स के अंदर। और बहुत सारे मेल्स जो होते हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि स्टिक पे भी क्रॉस कर रहे होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें, ये महरूमियाँ होती हैं। अगर देखा जाए ना, महरूमियाँ होती हैं। आपने बहुत सारे मेल्स को एक जगह पे छोड़ा हुआ है, उसको ब्रीडिंग केज नहीं दे रहे, जो वाइल्ड फॉर्म के अंदर हो तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं, ये एक कॉमन है। अगर हम लोग यही डीएनए करा के पहले करते तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम्स भी हमारी सॉल्व हो जाती है। और एक बहुत अच्छा जैसे होता है कि
आपका जो है आप कैटेगराइजेशन भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो बता चुका हूँ मैं। और सोहेल भाई बताएं कोई इससे रिलेटेड कुछ और बात करनी हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं साद इरफान साहब को जो है वो दावत दूंगा, ठीक है, जो कि माशाल्लाह ये पाक डीएनए से जो है वो करवा रहे हैं, पहले भी डीएनए, ठीक है। तो आए, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह पहले ही ये पाक डीएनए से जो है वो डीएनए करवा रहे हैं। तो आज जो है वो आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे अपना। पहले तो पाक डीएनए को बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत माजरत, मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है तो इसलिए बात नहीं कर सक रहा। मगर ये कि डीएनए मस्ट है, 1 साल वेस्ट हो जाता है पूरा अगर आप डीएनए करा के नहीं बर्ड पेयर करते, ख़ास तौर पे हाई एंड म्यूटेशन में। इवन कमर्शियल बर्ड्स में भी डीएनए ज़रूर कराएं और पेयरिंग करें ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकें। थैंक यू। वो बहुत अच्छा डीएनए के हवाले से बताया कि ज़रूरत है। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एलएसपी के जो पीआरओ हैं सिद्दीक खत्री साहब, मैं उनको दावत दूंगा, तो वो आएँ अपना डीएनए के हवाले से जो है वो आगाही दें। कराची में ऑलरेडी काफ़ी सारी फर्म्स काम कर रही थी डीएनए के हवाले से, मगर जिस तरह इन्होंने बताया कि डीएनए के सैंपल कलेक्शन फ्री हैं, वो शायद एक यूनिक पॉइंट है। और जिस तरीके से हमारी हॉबी के अंदर जो मेन जो हमारी हॉबीज़ का पिलर है वो है न्यू फैंसियर। तो न्यू फैंसियर जब आते हैं तो उनका सबसे जो मेन मसला होता है ना, वो उनको ये समझ नहीं आ रहा होता कि डीएनए कलेक्ट किस तरीके से करना है। तो इनकी एक बहुत अच्छी ऑफ़र है कि जो सैंपल कलेक्टर आ रहा है, जो बंदा आपसे सैंपल लेगा वो सैंपल कलेक्ट भी कर लेगा, और वो जो इसकी रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी आपको समझा भी देगा न्यू फैंसियर को, और वो खुद भी कर लेगा। तो शायद ये एक बड़ा बेहतरीन अमल है। इस तरीके से हमारी हॉबी भी प्रमोट होगी और ये लैब तो इंशाल्लाह होगी। इसके अलावा जो डीएनए के बारे में, डीएनए करने की जो अफादियत है उसके बारे में तो सब ने तकरीबन बता ही दिया है, तो शायद ये टॉपिक अब मैं नहीं छेड़ना चाहूँगा। बाकी थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन देखें, डीएनए तो आप सबको पता है कि सारे बर्ड्स का डीएनए करवाना बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ साथ गोल्डियन जो है वो गोल्डियन माशाल्लाह जो कि एक अच्छा, जैसे आपको एक वैसे न्यू फैंसियर जो है वो पूछते रहते हैं कि भाई कौन से बर्ड का दौर है, कौन सा बर्ड चलेगा, आप बताएं हमें क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इस बर्ड की हॉबी ऐसी है कि इसमें आप जो है ना सारे बर्ड्स को लेके चलें साथ में, सिर्फ लवबर्ड, सिर्फ जावा, सिर्फ डव नहीं, सारे बर्ड जितने भी है उसको लेके चलें, और साथ में वही बंदा कामयाब है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, डॉक्टर सऊद साहब हैं, माशाल्लाह काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और इनकी जो है वो एक बहुत अच्छी बात यह है कि सारे बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए, कभी किसी बर्ड्स का पीक होता है, कभी किसी का कम होता है, कभी लवबर्ड ऊपर जाता है, कभी जावा नीचे आती है, कभी डव ऊपर जाता है, तो कभी गोल्डियन नीचे आती है। तो इस तरीके से सबका चलता रहता है। तो आपका जो ब्रीडिंग साइकिल है, जो आपका सेटअप है, वो मुतासिर ना हो। कभी आप जो है वो जावा पे काम कर रहे हो, थोड़ा लब्बड़ को कम कर दे, लब्बड़ पे काम कर रहे हो तो जावा को कम कर दे। तो सबका इस वक्त जो है वो डव और जावा का बहुत अच्छा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह, और लब्बड़ का भी आपको पता है, लब्बड़ में जितनी म्यूटेशन है वो किसी भी बर्ड में म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं दावत दूंगा खुर्रम साहब को, जो कि वेटनरी के, फ़ारूक साहब को, जो कि वेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेटनरी के हवाले से जो है वो आगे थोड़ी सी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को थोड़ी आगाही दें। फ़ारूक, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के वक्त के अंदर, क्योंकि डीएनए के बगैर धोखे बहुत होते हैं, और लोग ज़्यादातर मेल फीमेल सीनियर ब्रीडर जो हमारे साथ होते थे कुछ, तो वो धोखे बहुत करते हैं, जोड़े नहीं देते, मेल फीमेल की बजाय जो फीमेले दे देते हैं या मेल दे देते हैं। तो डीएनए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डीएनए के बगैर कभी भी बर्ड परचेज़ ना करें। और डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, आपके हर बर्ड के लिए डीएनए ज़रूरी होता है, और डीएनए ज़रूरी है। ये यूट्यूब के किंग है, समझे आप। स्टार्ट इनसे किया है, स्टार्ट इन्होंने किया है यूट्यूब को परिंदों के हवाले से। सब इनके, जितने भी यहाँ पर है ना लोग, सब इनके हवाले से जानते हैं, और बाकी लोगों की भी मेहनत है, दूसरे लोग भी हैं, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट इनका था। और सब इनके हवाले से, जितने यहाँ पे बड़े लोग हैं ना, सब इनके हवाले से बड़े हुए हैं। अब अल्लाह की ज़ात बड़ी है, लेकिन ज़रिया ये बने, इनको अप्रिशिएट करें और इनके साथ काम करें। तो प्रोग्राम को बस यहाँ पे जो है वो इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का। हम जो है वो पाक डीएनए लैब की, जैसा कि आप लोगों को पता है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो ओपनिंग सेरेमनी का केक काटेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलें। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्प्लिट बर्ड मिस हो जाता है, यानी और भी डिफरेंट लोगों ने
सर्विसेज दिया है कि हमारे पास एक स्प्लिट बर्ड होता है जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है, समटाइम हमारे पास पेडिग्री मिस हो जाता है, तो इसके लिए भी आप पाक डीएनए के साथ ताउन कर सकते हैं। उसके लिए 2 चीज़ें का रिक्वायरमेंट है। जिस बर्ड की आपको शक है कि ये बर्ड मेरा स्प्लिट पेलफेलोज है या स्प्लिट डनफेलोज है या स्प्लिट इनो है, और उसके पेरेंट्स की भी फीदर आपको चाहिए होगा और उस बर्ड की भी फीदर होगा, और उसमें टेस्ट आप जो लिखेंगे ये टेस्ट आप उनकी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये फला बर्ड का स्प्लिट है या नहीं है, ये भी आपको मौसल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो पाक डीएनए के पास ये भी सर्विस आ चुकी है सर। बेहतरीन, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये भी एक सर्विस है, इससे भी आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इसको भी। ठीक है जी, बिलाल भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल, ठीक है, और कराची से हूँ मैं। और पाक डीएनए से हम सब भाई बहुत पहले से डीएनए करा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके फ्यूचर्स क्या क्या हैं, आगे की प्लानिंग्स क्या क्या हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। पाक डीएनए ने अभी फैदर्स गिर रहे होते हैं, चिक्स के फैदर्स गिर रहे होते हैं, पेरेंट्स प्लगिंग कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर भी पाक डीएनए वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। बीमारियों के साथ इलाज का भी वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक पॉइंट सारे दोस्तों ने दिया था, ये एक पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाक डीएनए जिंदाबाद, और सोहेल भाई कराची से पाक जिंदाबाद। हमारे हाथ कहीं से भी डाल दो, बस कहीं से चेहरा सामने आने से हाथ कहीं से भी डाल दो। केक कहाँ जा रहा है? ये तो फुल चॉकलेटी, चॉकलेट फुल कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर साहब देखिएगा जरा। थोड़ी थोड़ी छुरी तुम्हारे तो दिन है भाई मीठा खाने के। खाओगे तो आगे जाओ। छुरी नहीं, छुरी चाहिए। और अपना क्या नाम है उन भाई का, वो जो अभी आए थे, आपने खाया? मुमताज भाई ने नहीं खाया। मुमताज भाई साहब मुमताज भाई, आप वीडियो बनाते रह जाओगे, वो वीडियो एक दूसरा बना लेगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन और मीठा भी करना। नहीं, साइड में ही रहेगा। भाई आ जाओ, भाई का डीएनए का ऐलान किंग गोल्डियन तरफ से। इसलिए कि मैं सोहेल भाई का फैन हूँ, इन्हीं को देखकर मैंने इस काम को शुरू किया माशाल्लाह। तो जैसे इन्होंने मैंने देखा ऐलान, मैंने फौरी रब्ता किया और मैंने कहा सोहेल भाई मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ 1000 कम से कम है, इससे ज़्यादा डीएनए दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे क्लब को बने हुए सिर्फ चंद माह में, जिसमें 100 मेंबर हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है 1000 से ज़्यादा मैं आपको दूंगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, माशाल्लाह। के जो फाउंडर हैं वो आगा भाई जो है वो इवेंट का अख्तिताम करेंगे, गेट टुगेदर का। ठीक है, तो जी आगा भाई। सोहेल भाई, आप यानी क्या कहते हैं, एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची पाक लैब ने जो, तो पाक लैब हम ये समझते हैं कि एक मजबूत लेबॉर्ट्री है, और एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची में तकरीबन 150 के करीब मेंबर्स हैं ऑफिशियल। तो माशाल्लाह से सब ने यानी अच्छी पेयरिंग करी हुई है, यानी जितने भी एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची के मेंबर्स हैं वो पाक लैब से डीएनए करवाना स्टार्ट हो गए, और आने वाले टाइम में भी जितने मेंबर्स बढ़ेंगे वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बस पाक लैब जो अच्छा काम करने जा रही है कराची में, ये अपना बरकरार रखे। हम लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और आधी रात में इनके साथ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। तो बस सोहेल भाई की जो ये मेहनत और जो कराची वालों से जो प्यार है, या हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहे, और आप यानी इन लोगों का साथ दें और इनको मजबूत करें और ईमानदारी के साथ काम करें। इन्होंने इतना बड़ा माशाल्लाह से गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा, मैं इनका ममनून व मशकूर हूँ।
और इन्होंने इतनी इज़्ज़त हमें दी, तो बस अल्लाह पाक यानी इनको कामयाब करो। हमारा और आपका इनके साथ रहना और होना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। है वो थोड़ा सा तावन की दरख्वास्त है कि डीएनए के हवाले से हमज़ा भाई माशाल्लाह एक जाना माना नाम है, और हमज़ा भाई जो है, जैसे कि हमज़ा भाई की वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पे और बहुत लोग लाइक करते हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं हमारे उस वीडियो पे जो हमज़ा भाई की वीडियो बनती है। तो हमज़ा भाई से थोड़ा सा दरख्वास्त करते हैं कि डीएनए का स्टार्ट हुआ है काम, तो तावन की दरख्वास्त है, डीएनए आप हमसे कराएंगे अब, ठीक है इंशाल्लाह। पहले भी आप कराते रहे बिल्कुल, पाक डीएनए से। मुझे तो कम नहीं। जी जी, तो मेरा ख्याल है सबको कर लो, 4-6 हज़ार तो मैंने करवाए होंगे, कमों में जितने तो करवाए होंगे। मैंने तकरीबन माजी में डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब से अराउंड कोई, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद फिगर, लेकिन 4-5 हज़ार डीएनए तो करवाया होगा माजी में। जी जी बिल्कुल, जब वो इनिशियल में शुरू किया उन्होंने। बिल्कुल सर ये मैं वो वाला मौलवी नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जो है वो दरख्वास्त है आपसे, ठीक है सर इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, तो प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बहुत सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो भी गेस्ट आए, जो भाई आए जिन्होंने तावन किया हमारे साथ, और सारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का जो है वो बहुत शुक्रिया जिन्होंने सारी जो वीडियोस वगैरह देखी हमारी, ठीक है, पूरी वीडियो देखी, बहुत उनका शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है वो पाक डीएनए की तरफ से बहुत अच्छी सर्विस देंगे और बहुत अच्छा जो है वो इंशाल्लाह काम करेंगे आगे, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।